जय श्री राम। लेट्स धर्मा की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रीकांत त्यागी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा, भारत में क्या होगा, अमेरिका का क्या होगा और तीसरे विश्व युद्ध के समय कौन सा देश किसके साथ रहेगा। साथ ही में आपको ये भी पता चलेगा कि तीसरा विश्व युद्ध महाप्रलय कब और कैसे होगी, इसका परिणाम क्या होगा, क्या कलयुग समाप्त होगा, कल्कि अवतार का रोल क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने लेट्स धर्मा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संत श्री शाह सतनाम जी महाराज, इन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो लगभग 1960 के या 1980 के आसपास की थी और इन्होंने इसमें सन स्पष्ट रूप से बता दी थी कि किस सन में यह तीसरा विश्व युद्ध होगा। बाद में इन्होंने उस सन को हटा दिया। सन को हटाने के बाद इनके शिष्यों ने इसे भजन के रूप में सभी भक्तगणों के आगे गाया था। संत श्री शाह सतनाम जी महाराज का जन्म हरियाणा के जलाल आना साहब में हुआ था। उनका सही नाम श्री हरवंश लाल था। बाद में उनके गुरु ने उनका नाम शाह सतनाम जी महाराज रख दिया था। दोस्तों, इन्होंने जो भविष्यवाणी में बताया है वो आज तक किसी ने इतने स्पष्ट रूप से खुलकर नहीं बताया कि आगे आने वाले समय में क्या क्या घटित होगा। आइए आपको बताते हैं इनकी भविष्यवाणी में क्या क्या लिखा गया था। इनकी भविष्यवाणी में लिखा है, एजी जगत में आएगा तूफान, कौन बचेगा कौन मरेगा ये जाने भगवान, नाम जपेगा सो बचेगा इंसान। इसका मतलब है कि जगत में एक महाप्रलय तूफान आएगा जिसमें कौन बचेगा ये किसी को मालूम नहीं होगा, यह सिर्फ भगवान जानते हैं। बचेगा वही जो राम का नाम जपेगा, यानी राम की भक्ति करेगा, ईश्वर की भक्ति करेगा। आगे इनकी भविष्यवाणी में लिखा गया है कि थोड़े ही दिनों में जग पर क्रांति का दौर होगा, कोई भी जहां बचे नहीं दौर ठोर ठोर होगा, भूमंडल के अंदर चारों ओर होगा, शहरों में जोर होगा, गांवों में जोर शोर होगा, लखनऊ दिल्ली में होगा, कलकत्ता बंगलौर होगा, ढाका रावलपिंडी होगा, कराची और लाहौर होगा। सबसे ज़्यादा क्रांति में अमेरिका कमज़ोर होगा, अरब ईरान रूस चीन डरावन घोर होगा, और जर्मन और जापान एजी। इसका मतलब है कि आगे कुछ दिनों बाद बहुत बड़ी क्रांति होगी, हर तरफ अफरा तफरी मचेगी और महाप्रलय आएगी। चाहे वो भारत हो या विदेश, चारों तरफ जोर शोर होगा, चारों तरफ अफरा तफरी और तीसरे विश्व युद्ध का जोर होगा। आगे इसमें लिखा है कि अमेरिका कमजोर होगा। इसका मतलब आपको बताएं कि अमेरिका जो इन देशों से टकराएगा, जो आपस में मिलकर अमेरिका से युद्ध करेंगे, उनमें शामिल है अरब ईरान रूस चीन, और आगे इसमें जर्मन और जापान के बारे में लिखा है। फिलहाल ये तो स्पष्ट होता है कि अरब ईरान रूस चीन एक साथ मिलकर अमेरिका पर हमला करेंगे। आगे इनकी भविष्यवाणी में लिखा है कि क्रांति के बिना कोई भी जगह पावे नहीं, ऐसी मार काट होगी, कोई भी छुड़ावे नहीं, यहाँ तहाँ पड़ी लाश होगी, कोई भी उठावे नहीं, हिंदू तो जलावे नहीं, मुसलमान दफनावे नहीं, जोगी और गुसाई साधु पानी में बहावे नहीं, राकेट और रडार कुछ भी पार बरसावे नहीं, समय पर कोई भी पेट भर रोटी खावे नहीं, हजारों के नोट की भी एक रोटी आवे नहीं गड़बड़ के दरमियान। इस भविष्यवाणी का मतलब है कि पूरी दुनिया में मार काट मचेगी, हिंदू तो अपनी लाश को जलाएगा नहीं और मुसलमान दफनाएगा नहीं, समय पर किसी को पेट भर खाना भी नहीं नसीब होगा, 1000 रुपए की भी एक रोटी नहीं मिलेगी। आगे इनकी भविष्यवाणी में लिखा है कि पादरी पुजारी मुल्ला पंडित की सफाई होगी, मंदिर मस्जिद गिरजे अंदर बच्चे की पढ़ाई होगी, जात पात छुआछूत मजहब की न खुआई होगी, जिधर पर्दे वाली न कोई लुकाई होगी, उड़ कर सुबाऊ देख कर ब्याह और गुसाई होगी, भिखारी दी झोली खोस खोस कर पिवाई होगी, राष्ट्र के सिवाय किसी की भी बैंक में न पाई होगी,
सबसे ज़्यादा क्रांति वहाँ पर करड़ाई होगी जहाँ पर बने विधान। एजी। दोस्तों, इस भविष्यवाणी का मतलब है कि तीसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद पूरी दुनिया में शांति आएगी। और आज जो भगवान के नाम पर पैसा लूटा जाता है लोगों से, चाहे वो हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म हो, सभी धर्मों से पाखंड खत्म हो जाएगा और मंदिर मस्जिद में बच्चे पढ़ाई करेंगे। यानी जो गुरुकुल चला करते थे वो मंदिर मस्जिद में गुरुकुल चलने लगेंगे। कोई भी जात पात छुआछूत नहीं करेगा, सभी तरफ शांति होगी। आगे इसमें बताया गया था कि सबसे ज़्यादा क्रांति वहाँ पर करड़ाई होगी जहाँ पर बने विधान। इसका मतलब यही है कि सबसे ज़्यादा मारकाट और महाप्रलय वहाँ मचेगी जहाँ नया विधान बनेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि नया विधान भारत में बनेगा और तीसरे विश्व युद्ध या उस महाप्रलय कलयुग के अंत के बाद भारत विश्व गुरु बनेगा। इसका मतलब ये है कि भारत के विश्व गुरु बनने से पहले सबसे ज़्यादा क्रांति, मारकाट और भयंकर युद्ध भारत में ही लड़ा जाएगा। आगे भविष्यवाणी में लिखा है कि सन के अंदर बहुत भारी जंग होगा, किसान मजदूर पूंजीपति के संग होगा। आज का विधान जहां बुरी तरह से भंग होगा, नवा जो विधान होगा उसका अच्छा रंग होगा। आपको बता दें कि इसमें से सन को हटा दिया था। सन को हटाने के बाद इसमें लिखा है कि सन के डॉट डॉट के अंदर बहुत भारी जंग होगा, किसान मजदूर पूंजीपति के संग होगा। इसका मतलब ये है कि अभी जो किसान आंदोलन हुआ था भारत में, इसके 1-2 साल आगे ये तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि इसमें किसान मजदूर पूंजीपति के संग होगा। आपको याद होना चाहिए कि किसान आंदोलन में जो छोटे किसान थे वे किसान आंदोलन करना नहीं चाहते थे, पर वे बड़े किसानों के चक्कर में आकर राकेश टिकैत जैसे लोगों के चक्कर में आकर किसान आंदोलन में चले गए। आगे इसमें लिखा है कि आज का विधान जहां बुरी तरह से भंग होगा, नवा जो विधान होगा उसका अच्छा रंग होगा। यानी आज का जो विधान है वो पूरी तरह से फैल हो जाएगा। जो नया विधान भारत में बनेगा उसका अच्छा माहौल, अच्छा रंग होगा। दोस्तों, अब इसमें हम एक भविष्यवाणी और ऐड करना चाहेंगे। संत श्री सतनाम जी महाराज के जो गुरु थे उन्होंने भी एक भविष्यवाणी की थी। आप उस भविष्यवाणी के बारे में और बताते हैं। संत श्री सतनाम जी महाराज के गुरु सहंसा मस्ताना जी महाराज ने लिखा था कि पहला चरण समाप्त होते ही कलयुग का दूसरा चरण टूटकर विकर जाएगा। फिर 10,000 साल के लिए सतयुग आएगा, फिर से राम राज स्थापित होगा। एक काले युग का अंत नजदीक आने वाला है, श्वेत युग आने वाला है, पर ये भागों वाले लोग देख पाएंगे। मस्ताना जी महाराज के वचन हैं कि कल की अवतार के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। भारतीयों को सेवा नहीं मिलेगी, विदेशी सेवा करेंगे। अपना साउंड, अपना टेंट, अपना हवाई जहाज होगा, अपना हवाई अड्डा होगा। कल की अवतार उड़न तस्तरी में यात्रा करेंगे। मंगल और बृहस्पति ग्रह की विज्ञान उन्नति की भारत की सरजमी में होगी। भयानक युद्ध होगा। महाभारत के समय के अस्त्र शस्त्र आधुनिक परमाणु को रोकने के लिए चलेंगे। कल की अवतार की 1000 गुना शक्ति कीर्ति जन जन तक पहुंच जाएगी। कल की अवतार के हाथों राम राज्य का झंडा झूलेगा, पर कल की अवतार राज नहीं करेगा। कल की अवतार हर किसी को न्याय प्रेम से अपना राम नाम का यश फैला देंगे। आगे इसमें लिखा है कि इत्ते कोई भागा वाली रूह ही प्रवेश करेगी। दोस्तों, इन दोनों भविष्यवाणियों को सुनकर अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शुद्ध शाकाहारी हो और राम नाम का जाप करते हो तो आपको कुछ नहीं होगा, आप सतयुग में प्रवेश कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।